पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें कि कोई अगर ऐसी कोई दो टॉपिक जिनमें से क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आना ही आना है, तो वो ये दो टॉपिक हो सकती है, ट्रांसफार्मर और जनरेटर। इनमें से अल्टरनेट ईयर पे कोई एक क्वेश्चन या फिर इन दोनों से क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है। आप अगर नेक्स्ट थ्योरी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी करंट को भी आप देख सकते हैं। ये जो थ्योरीज के जो पार्ट है, जैसे लेंस मेकर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें थ्योरी और इसका न्यूमेरिकल ये आपको दोनों देखना है। प्रिज्म की बात करें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो इसकी थ्योरी और इसका न्यूमेरिकल आपको दोनों देखना है, ठीक है। अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सेम चीज यहाँ पे भी थ्योरी और इसका न्यूमेरिकल दोनों भी आपको ध्यान में रखना है। YDSC और ड्यू टू सिंगल सेट अगर इसकी बात करें तो इसका थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इसका न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 नंबर में ट्रांसफार्मर के या जनरेटर के क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो इसमें थ्योरी का पार्ट और साथ साथ कुछ पार्ट न्यूमेरिकल का भी ऐड कर दिया जाएगा, तो इसमें भी थ्योरी और न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कर की टोटली अगर हम बात करें तो उसमें जो इसका थ्योरी है, थ्योरी का ही पार्ट वही आपको देखना है। अगर आप ऐसे किए तो आपका थ्योरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी और न्यूमेरिकल यहाँ पे आपका कवर हो गया। अगर हम चैप्टर वाइज वेटेज की बात करें तो सेमीकंडक्टर आपको सबसे बहुत जरूरी, अगर कोई चैप्टर है तो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर इकलौता ऐसा चैप्टर है जो 7 नंबर आपको दिला देता है। ऑप्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप सेमीकंडक्टर और ऑप्टिक्स ही तैयार कर पा रहे हैं सेकंड पार्ट से अच्छे से, वैसे तो मैं कहूंगा कि आपको अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा तो सेकंड पार्ट जरूर तैयार करें, अच्छे से तैयार करें। और उनमें से भी सेमीकंडक्टर और ऑप्टिक्स आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यही वो दो चैप्टर्स है जो आपके हाथ को पकड़ के और आपको जो बॉर्डर लाइन है 23 मार्क्स में उसको पार करवा देंगे। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में अगर हम देखें कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव के न्यूमेरिकल वो अमूमन कहाँ से किस सेक्शन से ज़्यादातर पूछे गए हैं और कहाँ से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल हर साल आना ही आना है और आएगा ही आएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टॉर्क, वर्क डन एंड डाइपोल, ये जो सेक्शन है इन सबको मिला के अगर आप देखोगे तो आपको बोर्ड में एक न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी का एनालॉगस आपको मिलता है मैग्नेटिज्म में, आप उसको भी मैग्नेटिज्म वाले पार्ट को आप क्या करोगे इसके साथ ही आप देख लोगे। इसी का एनालॉगस है इलेक्ट्रोस्टैट का जस्ट एनालॉगस जो मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है, टॉर्क, डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल और टॉर्क, सेम चीज आप भी देख सकते हो, वहां से भी आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। गॉस लॉ, गॉस थ्योरम में भी जो है बहुत ज्यादा चांसेस है कि न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएं। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जहां से जिसको आप कह सकते हो कि लगभग 100% स्ट्राइक रेट के साथ हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, वो है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, वो लगभग हर साल पूछे गए हैं। तो यहाँ पे भी इसको जो ये फॉर्मूला है उसको भी आपको तैयार करना है और उसके बेस्ड आपको न्यूमेरिकल को भी देखना है। मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिज्म में आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर पे बेस्ड जो फॉर्मूले बेस्ड जो न्यूमेरिकल आप उसको ध्यान दे देंगे, उसको आप देखेंगे। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड टाइम पीरियड निकालने वाला जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल ध्यान में देखेंगे, उसको आप लोग जरूर करेंगे। और अगर लास्ट में जो मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड ये जो टॉपिक है इस पे भी बेस्ड आप न्यूमेरिकल करना है, आपको करना। अगर आप इतना कर ले तो ये लगभग मैग्नेटिज्म से सफिशिएंट है। न्यूमेरिकल करने का जो तरीका होता है अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहला पार्ट आता है न्यूमेरिकल की अंडरस्टैंडिंग, देन फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट यूज्ड, देन कैलकुलेशन, देन यूनिट। ये 4 पार्ट में कोई भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। अंडरस्टैंडिंग का पार्ट देखिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल में सबसे जो ज्यादा प्ले होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग में और उसके यूनिट में। तो आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, और इसको डिकोड करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपको क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना। आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़ने के बाद उसका लैंग्वेज आप डिकोड कर सकते हैं। लैंग्वेज डिकोड करने के बाद जो आपको ध्यान देना है वो ये कि अब उस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो चीजें पूछी जा रही है, जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी आप बात करेंगे, उसके लिए आपका जो कंसर्निंग फॉर्मूला है आप उस पर ध्यान देंगे, और उसके बाद जो भी नोन वैल्यूज जो होंगी, जो अननोन वैल्यूज है जिनको आपको फाइंड आउट करना है, आप फॉर्मूले की हेल्प से देन यू हैव टू प्रोसीड ऑन कैलकुलेशन एंड द बॉटलनेक इज यूनिट। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो यूनिट प्ले करता है। आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि एमकेएस यूनिट में होगा पूरा सॉल्व होगा या सीजीएस में, एमकेएस में होगा तो पूरा एमकेएस में होगा, सीजीएस में होगा तो पूरा सीजीएस में होगा। इस तरह से आप जो है टाइम को मैनेज करते हुए पूरी चीज़ों को, थ्योरी और न्यूमेरिकल को आप ऐसे इसी अप्रोच के साथ आप अगर करेंगे तो अच्छा मार्क्स, आप अच्छा जो है एक आउटपुट आपको मिलेगा। और रही बात पेपर अटेम्प्ट करने की, तो मेरा जो सुझाव है वो ये है कि आप पेपर रादर देन अटेम्प्टिंग इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेक्शन ए, यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर फ्रॉम द लास्ट सेक्शन। जैसे आप सबसे पहले सेक्शन डी शुरू करेंगे या सेक्शन ए शुरू करेंगे। अगर आप सेक्शन डी और सेक्शन ई शुरू करते हैं तो ये जो आपको क्वेश्चन है ये आप देख पा रहे हो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, सेक्शन डी और सेक्शन ई में लगभग ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और यहाँ से आपकी थ्योरी का भी पार्ट होगा और इसके साथ न्यूमेरिकल भी होगा। न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है इसका, साथ ही साथ आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। और
उससे आपका जो इंप्रेशन भी होगा कॉपी लिखने का, वो भी एक अच्छा इंप्रेशन आप एग्जामिनर को दे सकते हैं। यहाँ से आप एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन भी दे सकते हैं। साथ में न्यूमेरिकल में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, हर साल लगभग एक क्वेश्चन जो आपके किरचॉफ्स लॉ है उस पे सर्किट डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस हिसाब से अगर आप इसी स्लाइड को ही आप देखोगे तो पूरे पेपर का लगभग 70 to 80% पूरा पेपर यही दो आपकी स्लाइड जो है, ये स्लाइड और इससे पिछली जो स्लाइड थी वो कवर की है। अगर आप ऐसे ही तैयारी करोगे, इस चीज को ध्यान में रख के तैयारी करोगे तो एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।